अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबसे पहले कानून बना, शायद मैं मेरे सोच में कुछ फर्क भी होता है, पहले बनने वाला बाद में बना या बाद में बनने वाला पहले बना, इसमें कोई नहीं फर्क पड़ता। मैं कानून की बात कर रहा हूं। जीएसटी को ले लो। नंबर 2, नोटबंदी। नोटबंदी करने से पहले सरकार ने ऐलान किया था कि कि एक एक भारतीय नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आएगा। नोटबंदी जब होगा तो एक एक भारतीय नागरिक के अकाउंट में 15-15 लाख रुपया आ गया? नहीं आया। तो एक एक आदमी के हिस्से का जो 15 लाख था वो गया कहां? भारत का जो खजाना है वो भारत की सरकार का है कि पूरे भारतीय नागरिक का है? पूरे भारतीय नागरिक का है। तो एक एक आदमी के हिस्से में जो 15 लाख आया वो सरकार ले ली। तो नहीं, 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों का एक एक आदमी का 15-15 लाख रुपया सरकार ले ली। तो लोगों का माल जो उसने ले ली, लोगों का माल लेना यह धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। क्योंकि नोटबंदी कर दी, जितना ब्लैक में मनी था, जितना लोगों के पास बगैर टैक्स का मनी था, वो सब बाजार में चल रहा था। कहीं ना कहीं लोग पैसे कमा रहे थे, लेकिन सब कचरा कर दिया, उठा के समंदर में फेंक दिया। लोगों ने कहा कि बहुत ट्रक भर भर के, कमरा भर भर के नोट रखे थे, सब कचरे में डाल दिया, समंदर में डाल दिया, गड़े तालाब में डाल दिया, कहां डाल दिया, कहां डाल दिया, कोई फायदा नहीं उसका। है जी। अगर वो नोटबंदी ना होते तो वही नोटबंदी जिसके पास बहुत पैसा था वो बहुत आराम से उड़ा उड़ा के खाता पीताश करता, वो नोट बाजार में चलती, लोग उससे 4 पैसे कमाते। वो सारे कचर पट्टी में डाल दिया और जो वो दौलत थी वो सब हुकूमत ने ले लिया। वो जो किताबों में लिखा होता है ना, इतना दौलत भारत के खजाने में, तो वो बाकी सारी दौलत खजाने वाली तो सब गवर्नमेंट ले ली। तो एक आदमी का 15 लाख रुपया गवर्नमेंट ले ली, तो कितना पैसा गवर्नमेंट ले ली? तो गवर्नमेंट ने लोगों का हक मार लिया। तो वो धर्म है या अधर्म है? अधर्म है। मेरे हिसाब से अधर्म है। अब इसके बाद चलो, आपके मुल्क में एनआरसी लागू हुआ 2020 में। 2020-19 के लास्ट दिसंबर में, 16 दिसंबर को शायद दिल्ली में एनआरसी के लिए धरना दिया गया था। 2019 के दिसंबर, 16 दिसंबर को। और तकरीबन ये पूरे, फिर देखते देखते पूरे हिंदुस्तान में 80 से 85 जगह एनआरसी का धरना रखा गया था, जिसमें बड़े बड़े धरने थे जिनका बड़ा बड़ा वीडियो आता था। वो दिल्ली का शाहीन बाग का धरना, लखनऊ घंटाघर का धरना शाहीन बाग, नांदेड़ का शाहीन बाग, मुंब्रा का शाहीन बाग, नागपाड़ा का शाहीन बाग, इलाहाबाद का शाहीन बाग, राजस्थान का शाहीन बाग, और यूपी के दूसरे जगह में शाहीन बाग, और बहुत सारी जगह, तकरीबन कम बेस 85 जगह शाहीन बाग आबाद किए गए थे। और इसके अलावा भी बहुत सारे शाहीन बाग आबाद हुए थे, लेकिन कोई 1-2 दिन में, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद पुलिस वालों ने जुल्म करके जबरदस्ती औरतों को, मर्दों को, सबको जेल में ठूस ठूस कर, मार मार के, धमकी दे दे के, केस करके सबको खत्म कर दिया। लेकिन जहां ज्यादा मुसलमानों की अक्सरियत थी, जहां उनकी ताकत थी, वहां उन्होंने धरना दिया। और कमोबेश बड़े बड़े शाहीन बाग तकरीबन 3.5-4 महीना धरना दिए बैठे रहे। वहां पर भी पुलिस वालों ने बड़े जुल्म किए, मारे काटे। कितना औरतें बुरके वाली कुरान शरीफ पढ़ती थी, दुआ करती थी, वहां पर जाकर लाठी डंडा चलाया गया, कुरान को लात से मारा गया, बड़े बड़े जुल्म किए गए। मासूम बच्चे की जान गई, किसी औरत की जान गई, सब कुछ हुआ। लेकिन सरकार ने कहा हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको बताते हैं कि एनआरसी और सीएए,
ये बिल पास करवाया गया, अमित शाह ने असेंबली में पास करवाया, असेंबली या विधानसभा जो भी है, पास करवाया एनआरसी। एनआरसी का मतलब कुछ हुकूमत पेपर मांग रही थी कि 1971 का पेपर ये अगर आपके पास सबूत होगा तो आपको नेशनलिटी दी जाएगी, अगर ये पेपर नहीं होगा तो नेशनलिटी नहीं दी जाएगी। सीएए का मतलब अगर आप बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदू हैं तो आपको हिंदुस्तान में नेशनलिटी दी जाएगी, उसके लिए सीएए का कानून है। अब मैं थोड़ा सा एनआरसी और सीएए के बारे में आपको बोलता हूं कि ये धर्म है कि अधर्म है।